सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो में लेकर आया दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश के लिए पैसेज का वीडियो। जी हां, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेते हो, जी हां दोस्तों, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आप सोच रहे हो, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर में भी आप क्लियरली देख पाओगे, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2A होता है और B होता है, ये दो क्वेश्चन आपके सीन पैसेज आते हैं। करेक्ट है, यानी एक साथ दो दो सीन पैसेज, जिसके 10 और 10 मिला के कुल मिला के 20 मार्क्स का आपका वेटेज सीन पैसेज से ही बनता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि कोई भी पैसेज आने दो, आप उनमें से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो चीज को बकायदा आपके सामने सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं, बहुत सारे पैसेज ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, और आपको मैं बताऊंगा सही तरीका कि कैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप पैसेज में से ढूंढ के लिख सकते हो। तो यहां पे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाओगे। बल्कि इतना भी नहीं कि आपको एक और पैसेज आता है जो कि अनसीन पैसेज होता है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है। अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन पेपर पर आपको देखने मिलेगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4A है वो भी आपका क्या है, एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज आता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिला के 30 मार्क्स होते हैं। तो चाहे कोई भी पैसेज आने दो, आज का जो वीडियो जो देखेगा उसको पैसेज में सारी कठिनाई, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। इसके पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो, इसके पहले मैंने कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड ग्रामर का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना। और अगेन मैं बोलूंगा कि वीडियोस देखने पे ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि इसको आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे देख पाओगे, अपना समय बचा पाओगे, और जो समय बचेगा उसको आप प्रैक्टिस करके ले लोगे। बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करना है कि ऑनलाइन आना है, लाइव आना है, या फिर जो भी आप सोशल मीडिया चला रहे हो, नहीं आना है यार। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से स्टडी करोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस को ज्यादा अहमियत दोगे, तो आपका टाइम बचेगा और आप अपना अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट है। हमारे चैनल पे वीडियोस की भरमार लगी पड़ी है, पहले भी डाल चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं, और बीच बीच में आपको रिवाइज कराने के लिए लाइव भी होता रहेगा, चेकआउट करते रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग, जो कि होने वाला है पैसेज का वीडियो। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको अगर सीधा प्रीवियस ईयर पे ही लेके चलूं, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे लेके चलता हूं, जो कि अगेन मेरे हाथ में भी है, लेकिन यहां पे भी मैंने डिस्प्ले कर रखा है। अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड आता है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 4 और 2 मार्क्स के हिसाब से, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जाके चेकआउट कर लेना। उसमें सिर्फ 2025 के नहीं, 24, 23 और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड जो पूछे जा सकते हैं और रिपीटेड जो हुए हैं, उन सारे डू एज डायरेक्टेड को मैंने एक ही वीडियो में कराया है। 1 घंटे का वीडियो है, जो देख लेगा उसके सारे डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाएंगे। आप चेकआउट कर लेना, वीडियो सेक्शन में डाला हुआ है। अब यहां से शुरू होता है आपका सीन पैसेज, जिसको हम टेक्सचुअल पैसेज कहते हैं, ठीक है। अब टेक्सचुअल पैसेज की बात करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पैसेज किधर है, तो पैसेज ये रहा, देखो ये देखोगे तो ये एक पैसेज है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जब कंप्लीट हो जाएगा डू एज डायरेक्टेड वाला, फिर आप जब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ोगे तो आपके सामने एक पैसेज रहेगा और उसके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 करके, ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो पांचों क्वेश्चन को पहले एक नजर घुमा लो, यानी सबसे पहले आपको पैसेज नहीं देखना, क्योंकि पैसेज रीड करके भी क्या करोगे जब तक आपको क्वेश्चन ही नहीं पता। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन क्या पूछा। अगर आप देखोगे यहां पे पूछा है मैच द पेयर, जिसमें माचू पिच्चू, सिडनी ओपेरा हाउस और येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सब कहां है, उसका कंट्रीज के बारे में पूछा है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा, ठीक है। अब मैं पैसेज नहीं रीड करूंगा, सीधा आ जाऊंगा और क्वेश्चन पे। A2 पूछा है ये वाला कि डेंजरस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद यहां पे क्लासिफाई करने बोला है, कुछ 4 वर्ड्स दिए हैं, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, ये पूछा है। इसके अलावा A4 में कुछ डू एज डायरेक्टेड पूछा है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा डू एज डायरेक्टेड। और 5वां पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को अब क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा आइडिया मिल गया कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा और एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे क्या बोल रहा है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसके सामने उसके कंट्रीज है। तो कौन सा कंट्रीज कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है, तो ये हम लोग को क्या करना है बच्चा, आंसर करना है। तो मैं क्या करता हूं, फटाफट से पैसेज पे जाता हूं। मेरे सामने भी मैंने पैसेज खोल दिया ताकि मुझे रीड करने में, क्योंकि स्क्रीन के सामने ना एकदम आंख पे आता है बच्चा, वो लाइट पड़ती है। आपको पता नहीं है कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, ऊपर 10 लाइट लगी हुई है, इतना उजाला होता है ना कि कोई नॉर्मल व्यक्ति पहली बार हमारे स्टूडियो में घुसेगा ना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एडुकेटर के स्टूडियो में घुसेगा ना, इतनी लाइट होती है कि आंखें दुख जाती है। तो ये बोर्ड भी लाइट फेंक रहा है, तो मैं इसमें से रीड करने वाला हूं, आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, माचू पिचू। अब माचू पिचू का आंसर क्या आएगा, यहां पे अगर आप देखोगे, ढूंढो माचू पिचू वर्ड कहां लिखा है। अगर आप इसको पढ़ो 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 पढ़ो, माचू पिचू माचू पिचू माचू पिचू, देखो लिखो, कहीं तो लिखा होगा यार माचू पिचू, ठीक है ना। लिखा है क्या, देखो पढ़ो इसको अच्छी तरीके से। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे कहीं तो वर्ड जो है मेंशन किया होगा, देखो, ठीक है।
ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसीडर्ड मिक्स दैट इज नेचुरल एंड कल्चरल, पेरूस माचू पिचू। देखो माचू पिचू इधर वर्ड आ गया और क्या लिखा है, पेरूस, मतलब पेरू का है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आ जाओगे कहां पे, आपके मैच द फॉलोइंग में जो क्वेश्चन पूछा था आ जाओगे और आप यहां पे लिख दोगे कि माचू पिचू का आंसर जो है उसके सामने लिख दोगे भाई इसका आंसर है पेरू। समझा, बहुत इजी है, क्लियर है, यहां तक ओके है। अगला है सिडनी ओपेरा हाउस। वैसे ही सेम आपको क्या करना है, अब देखो ये मैं अभी मूव करूंगा तो ये हट जाएगा, समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। फिर मैं सिडनी ओपेरा हाउस, आप सिडनी ओपेरा हाउस ढूंढो फटाफट से, सिडनी ओपेरा हाउस ढूंढो फटाफट से, ढूंढो कहां आएगा सिडनी ओपेरा हाउस। देखो आपके सामने ही पढ़ रहा हूं मैं, आपके सामने ही है, मतलब मेरे को भी नहीं मालूम है कि किधर कौन सा आंसर है, ठीक है। सिडनी ओपेरा हाउस कहीं पे दिख रहा है क्या, आप लोग को बहुत आसान होगा ढूंढना, लेकिन मेरे सामने ना बोर्ड है ना तो मेरे को ऐसा दूर देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। सिडनी ओपेरा हाउस कहां गया भाई, जल्दी मिल जा, कहां गया सिडनी ओपेरा हाउस। देखो मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है क्योंकि मतलब मेरी आंखों के सामने है ये, ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मिल गया सिडनी, देखो दूसरे तीसरे लाइन में था, मैं नीचे ढूंढ रहा हूं, समझ में आ रहा है। देखो ये क्या होता है कि मैं आपको अभी वीडियो के फॉर्म में बना के दे रहा हूं और मेरे सामने इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है तो मेरे को आंखों के सामने बहुत ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई भी बुक लो और ऐसा देखो ना तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर रहेगा तो अब आराम से छोटे छोटे पैसेज होते हैं यार, कितना ही बड़ा पैसेज आप देखो ना, ये मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है, इतना आपको बस देखना है, उसमें वर्ड ढूंढना है। तो इसीलिए मैं ये तरीका बेस्ट बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन है उसको ढूंढो। तो सिडनी ओपेरा हाउस मिल गया, कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में, लिख दो यहां पे, क्या लिखोगे, सिडनी ओपेरा हाउस के सामने ऑस्ट्रेलिया लिख दोगे। सेम येलोस्टोन नेशनल पार्क ढूंढो, येलोस्टोन नेशनल पार्क किधर गया, देखो कहीं पे तो पढ़ा था हमने, कहीं पे तो अभी बीच में पढ़ा था येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है ना, कहीं पे तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं इसके बीच में ही कहीं पे देखा था। देखो ग्रैंड कैनियन हो गया, फिर देखो और येलोस्टोन 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 कहीं पे तो लिखा था यार, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, देखो अभी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग ढूंढ लोगे, करेक्ट है, ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब मैं यहीं पे ढूंढ लेता हूं यार, मतलब इतना मैं वो खोल के इतना बड़ा बड़ा देख पा रहा हूं। येलोस्टोन देखो मिल गया, चौथा लाइन है, देखो मेरे को आराम से मिल जाता है इसमें, क्योंकि ये कैसे दूर है ना, ये आराम से मैं पढ़ पाता हूं। येलोस्टोन इधर रहा, माचू पिचू के नीचे है क्या, माचू पिचू के जस्ट 2 लाइन ऊपर, माचू पिचू के 2 लाइन, हाँ देखो यूएस येलोस्टोन। देखो मेरे को इतना सामने का नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बोर्ड है, आप समझ जाओ, ठीक है ना, कितना मेहनत कितने आंखों पे तकलीफ में देता हूं। तो यूएस का येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो यूएस का है वो, तो लिख दो, क्या लिखोगे, येलोस्टोन नेशनल पार्क का यूएस है, और जो बच गया हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना ये होगा ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो ये 4 आंसर मिल गया आप लोग को, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। समझ में आया कितना इजी है, सोचो कि पैसेज में से आंसर जो बोलता है ना ढूंढ के लिखना, कितना इजी है ये आप खुद देखो। तो ये पैसेज है, अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका A2 जो कंप्लीट द फॉलोइंग वेब है, इसमें बोल रहा है डेंजर टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को किस किस से डेंजर है, क्या डेंजर है वो हम लोग को लिखना है। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर क्यों है, क्योंकि भाई बहुत सारे हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड है, मेनी वर्ल्ड साइट आर इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर, वॉर की वजह से हो सकता है, लड़ाइयां की वजह से टूट सकता है, पोचिंग होता है, नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक आ सकता है, यही सब उठा के लिख दो यहां पे। क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे भाई, आपका मार्कर ले लो यहां पे, क्या लिख दोगे कि भाई क्यों डेंजर में है। एक तो भाई नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आ सकता है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। इसके अलावा वॉर, लड़ाई झगड़ा हो गया 2 देश के बीच में, भाई आपके हेरिटेज साइट में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके अलावा पोचिंग होता है, यानी कि कोई इधर से उधर करना बोलते हैं ना, कि फिर जानवरों को भी हम शिकार करते हैं, पोच करते हैं, वो वाला चीज हो गया। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके पैसेज में ही आपने ढूंढ के लिख दिया, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मैंने लिख दिया, बस ढूंढ के लिख दिया, मिल गया 2 मार्क्स आपको। देखो आपके सामने ढूंढा, मिल गया 2 मार्क्स। आपके पैसेज में सारा राज छुपा हुआ है, बस आपको देखने और ढूंढने आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अब इसको मैं मूव करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, मूव करता हूं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें थोड़ा आपका जनरल नॉलेज भी लगेगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही हो, थोड़ा सा नॉलेज भी लगता है आपका। नॉलेज मतलब क्या, समझ, बस जनरल स्किल। क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन टेबल, नेचुरल, एलोकेट, प्रोटेक्ट एंड हैवी, 4 वर्ड्स दिया है, इसमें से आपको एडजेक्टिव और वर्ब्स कौन कौन से। पहली बात तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा चीज है जो नाउन की क्वालिटी बताता है, और वर्ब मतलब एक्शन वाली चीज है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे नेचुरल, तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल एक एडजेक्टिव हुआ, तो हम बोलेंगे कि एडजेक्टिव के कॉलम में नेचुरल लिख दिया। इसके अलावा एलोकेट करना, एलोकेट मतलब देना, किसी को कुछ टास्क देना, यानी ये एक्शन है, तो ये हो गया आपका एलोकेट, वर्ब के कॉलम में आ गया। प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये भी वर्ब हो जाएगा। कितना इजी आप खुद देखो। हैवी, कोई चीज हैवी होती है ना, हैवी मेटल, हैवी बॉक्स, तो बॉक्स के बारे में क्वालिटी कौन बता रहा है, हैवी बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया आपका। बस मिल गया आपको 2 मार्क्स, कुछ नहीं करना था, 10-20 सेकंड के अंदर आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहां पे पैसेज में। सोचो कितना इजी होता है पैसेज, करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके चलो और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे बढ़ते हैं। डुअल डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आपका, और डुअल डायरेक्टेड मैंने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि आप आंसर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन,
डुएस डायरेक्टर का क्या बोल रहा है, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आएगा, पहली बात तो ये बता रहा है उसकी क्वालिटी, दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। तो ये आपका क्या है, ये लाइन जो है ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और पूछा है कि कौन सा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा है, तो यहां पे वो क्वालिटी बता रहा है, मतलब क्या है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्या है ये एडजेक्टिव क्लॉज। टाइप पूछेगा ना तो टाइप लिख देना, टाइप इट इज एडजेक्टिव क्लॉज, खत्म। कितना इजी है बताओ। डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स यहां पे क्वेश्चन पूछा था, मिल गया आपको 2 मार्क्स, सॉरी 1 मार्क्स ये है, 1 मार्क्स ये है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, फ्रेम ए वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, बस इतना इजी है। बताओ अब इसको आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये डेंजर में है, फ्रेम ए वर्बल क्वेश्चन। तो वर्बल क्वेश्चन बनाने बोलेगा तो आर पूछेंगे, आर बोला है ना, तो आर आंसर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, क्वेश्चन पूछ रहा है हमने तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब फ्रेम करना है क्वेश्चन को। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स इधर 1 मार्क्स इधर, 2 मार्क्स मिल गया आपको ये A4 में भी। देखो कितना इजी है, ठीक है, समझ में आया बच्चा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये हर कोई कर पाया होगा। एक 5वां क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, हर पैसेज में आता है। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब आपको अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से लिखना है, और जितने बच्चे रहेंगे उतना अलग अलग आंसर होगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। अब आपको यह पूछा है कि आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, व्हाट कैन वी प्रिजर्व, हाउ कैन वी प्रिजर्व, कैसे बचा सकते हैं। तो मैं अगर होता तो मैं क्या लिखता कि मैं कैसे बचाता, मैं कैसा लिखता, मैं लिखता सबसे पहले कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दो। स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए किसके लिए, लिटरिंग के लिए। लिटरिंग मतलब क्या होता है, कचरा फैलाना। कुछ लोग लिखते हैं राइटिंग ऑन द मॉन्यूमेंट्स, मैंने देखा है बहुत सारे, मैं किले वगैरह पे जाता हूं, बहुत सारे पुराने राजा के किले होते हैं, कुछ फोर्ट होते हैं, ठीक है। तो जब मैं जाता हूं तो देखता हूं उसमें नाम लिखा रहता है, राहुल लव्स नेहा, ऐसा लिखा होता है। कुछ का नाम लिखा रहता है, ये ऐसा है, कुछ गालियां लिखी रहती है, कुछ अपशब्द लिखे होते हैं। मतलब मैं जाता हूं तो देखता हूं तो उनकी, मतलब हमारे इंडिया की एक खासियत है कि हर चीज में अपना नाम लिखकर आते हैं। जैसे हम बचपन में बेंच पे नाम लिखते थे, है कि नहीं। मैं भी जब छोटा था, इवन हम लोग जब छोटे थे तो हमारा जो स्कूल बेंच होता था, हम उस पर कुछ डिवाइडर या फिर किसी चीज से ना नाम लिखते थे। आप लोग भी लिखते होंगे, करेक्ट है। लेकिन वो एक अलग चीज था कि चलो स्कूल की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लिखते थे। लेकिन जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना, वो तो पूरे इंडिया का है ना, पूरे वर्ल्ड के लोग देखने आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। दूसरा क्या लिख सकते हो, और भी बहुत सारे रूल्स आप बना सकते हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन आसपास होगा तो उससे तकलीफ होती है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ रूल बना सकते हो, ठीक है। विजिटर्स जो होंगे, तीसरा आप लिख सकते हो, चौथा लिख सकते हो कि विजिटर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा भीड़ ना लग जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे, मैं बीच में गया था इधर पे क्या बोलते हैं उसको, रेड फोर्ट गया था। तो एक दिन ऐसा गया कि इतनी भीड़ थी कि मतलब कि सामने में खड़े होकर, रेड फोर्ट के सामने ऐसा खड़े होकर फोटो नहीं खिंचा पा रहा था, क्योंकि वो इतनी भीड़ थी। तो एक कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, आज के डेट में सिर्फ 500 पब्लिक अलाउ है और उसको कूपन मिल रहा है, 500 पब्लिक गए, उसके बाद गेट क्लोज, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसे भी कुछ रूल्स अप्लाई करने चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से, अपने मन से आंसर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे, आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई मार्क्स कट रहा है आपका, नहीं, 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे 2 पैसे जाते हैं सीन वाले, तो 20 मार्क्स तो यही हो गए। डुएस डायरेक्टेड के 10 मार्क्स और गिन लो, 3 मार्क्स 30 मार्क्स यही हो गए। इसके बाद पोएम वाला, एप्रिसिएशन वाला वीडियो पहले से भी है, वो भी चेकआउट करते रहो। और अभी वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि अभी ये पैसेज का वीडियो देख रहे हो, इसके बाद भी एप्रिसिएशन का वीडियो और कई सारे और राइटिंग स्किल्स के वीडियो आएंगे। टेंशन मत लो, बस आपको शर्त है कि हमारे चैनल पे आके कंटिन्यूस देखना है और वीडियोस देखना है, लाइव भी जो हो रहे हैं वो भी देखना है और वीडियोस भी देखना है। लॉयल रहना है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, जो बच्चा लॉयल रहेगा, पिछले 4-5 साल से बच्चे लॉयल्टी के साथ पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे आके, और कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेके जाते हैं और अच्छे मार्क्स निकालते हैं। यही चीज हमारी खासियत है। पिछले 4-5 साल से 23 लाख बच्चे हमसे जुड़े हैं। ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, कुछ तो क्वालिटी और कुछ तो ऐसी चीज देते हैं हम लोग, तो बच्चे 23 लाख जुड़ते हैं। समझ रहे हो बच्चों। तो याद रखना, ऐसे ही नहीं, 40 करोड़ से ज्यादा व्यू है हमारे पूरे चैनल के ऊपर, जया ट्यूटोरियल्स की अगर मैं बात करूं, है कि नहीं। तो एक हमने बनाया है दोस्तों, वो चीज ट्रस्ट बनाया है, तो ट्रस्ट आपको करो, ठीक है, समझो बात को। ओके, तो ये तो हमने किसकी बात कर ली, पैसेज वगैरह की बात कर ली, ठीक है, किसकी, प्रीवियस ईयर की। अब मैं क्या करता हूं, आपको वापस से मेरे बोर्ड के ऊपर लेके जाता हूं और आपको मैं और भी बहुत सारे पैसेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये सारे चीज में एक एक करके बताऊंगा। ये भले ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको 1.25 की या फिर 1.5 की स्पीड पे लगा के चेकआउट करते रहना। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि सेक्शन 2 में, क्वेश्चन 2A में भी सीन पैसेज आता है, क्वेश्चन 2B में भी सीन पैसेज आता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं और पैसेज पे। जैसे ये एक पैसेज है, क्या बोल रहा है कि माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली। ठीक है ना, ये मेरे को ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन देखूंगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ये देखो, ये पैसेज है आपका पूरा, दोनों मिला के पैसेज में क्वेश्चन ये पूछा था कि नेम, एक मिनट आ गया, हाँ, क्या पूछा था कि नेम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज। पहला बोला है कि द कंपनी स्टार्टेड बाय द नैरेटर एंड वूज। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको नैरेटर और वूज ने स्टार्ट किया? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि वूज मतलब कौन है, स्टीव वोजनिक का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एप्पल की कंपनी स्टार्ट की। मिल गया पहला आंसर, देखो पहले लाइन में ही पहला आंसर मिल गया कि आप लिख दो कि एप्पल कंपनी स्टार्ट किया। फिर सेकंड कंपनी स्टार्टेड बाय नैरेटर, नैरेटर ने सेकंड कंपनी कौन सा स्टार्ट किया? अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड द कंपनी नेक्स्ट, ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट करके कंपनी है। और उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, मतलब नेक्स्ट और पिक्सर ये कंपनी उन्होंने बाद में स्टार्ट किया, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, एन अमेजिंग वुमेन द नैरेटर फेल इन लव विद, नैरेटर जो है किस लड़की से प्यार में पड़ गया था, ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है ना, देखो क्या नाम है लड़की का, लोरीन, लोरीन करके एक लड़की है, उसने वंडरफुल फैमिली बनाई, प्यार में पड़ गया था उसके, ठीक है ना, लव के चक्कर में पड़ गया था बच्चा, ठीक है, तो लोरीन लिख दिया आपने। इसके बाद वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो देखो यहां पे लिखा है पिक्सर, ठीक है ना। तो आप खुद देख पा रहे हो यहां पे कि इतना आसान होता है कि लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर, वाकई में 20 सेकंड के अंदर आप आंसर ढूंढ के लिख पाओगे। और इस तरीके से आप देखो यहां पे ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से आप 2 में से 2 निकाल लोगे, करेक्ट। A1 हो गया। वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ो। A2, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। वेब डायग्राम आपको बोला, वैसे भले मैंने आंसर लिखकर लाया है आपके लिए क्योंकि टाइम बचाना चाहता हूं। पहला वाला पैसेज आपके सामने सॉल्व करके ढूंढ के निकाला। अब दूसरा तीसरा जो भी बहुत सारे और पैसेज है उसमें मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए ताकि मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊं और समझा पाऊं। देखो क्या बोल रहा है, एडवाइस गिवन बाय स्टीव जॉब्स, ठीक है ना। स्टीव जॉब्स ने क्या एडवाइस किया, तो आप पैसेज में आ जाओ और स्टीव जॉब को ढूंढो। स्टीव जॉब कैसे ढूंढना है पैसेज में से, स्टीव जॉब ने क्या एडवाइस किया, तो स्टीव जॉब कहां दिख रहा है वो ढूंढो। स्टीव जॉब कहां दिख रहा है, दिख रहा है यहां पे कहीं पे, नहीं यहां नहीं दिखा, और यहां पे ढूंढो। स्टीव जॉब कहीं पे दिख रहा है क्या, स्टीव जॉब, स्टीव जॉब दिख रहा है, कहां गया, ठीक है ना, कहां गया भाई, हाँ मतलब यही है ना स्टीव जॉब, ठीक है ना। ये जो आपका सेकंड स्टोरी लव एंड लॉस है, ये स्टीव जॉब उसके बारे में ही बता रहा है। तो उसने क्या लिखा उसके बारे में, तो यहां पे आप देखो, तो वो लिखा, कहां गया, ये लिखा कि भाई सेटल नहीं होना, डोंट सेटल, लॉस, लव एंड लॉस, थीम ऑफ द जॉब सेकंड स्टोरी क्या है, पहले लाइन में था लव एंड लॉस, ठीक है ना, लव एंड लॉस लिख दिया। डोंट लूज फेथ, डोंट सेटल, ऐसा उसने बताया था, तो ये आराम से आप लिख सकते हो। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ ऑप्शंस दिए हुए देखो, उसमें से ढूंढना है कि ऑन कमिटिंग द परसिस्टेंट मिस्टेक्स द एम्प्लॉय डैश फ्रॉम हिज पोस्ट। तो आप जब पैसेज में पढ़ोगे तो आपको निकलने आएगा कि एम्प्लॉय जो है फायर कर दिया गया था, गेट्स फायर्ड फ्रॉम द पोस्ट। व्हेन द टीचर एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन मैथ्स डैश बिगिंस द स्टूडेंट्स, तो क्या है, बिगिन आ जाएगा। तो ये चीजें आराम से आप ढूंढ के लिख सकते हो पैसेज में, मतलब कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चीज हार्ड बता रहा हूं या फिर वाकई में वो चीज हार्ड होता है। ये आप खुद देख के यहां पे समझ पा रहे होंगे कि बच्चा कि यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लिटरली हार्ड लग रही होगी। इसके बाद देखो डू इज डायरेक्टेड आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। ये एक वर्ब दिया है, इसका टेंस बताओ, बताओ ये क्या है, हैवेंट फाउंड। फाउंड मतलब क्या, कि ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन द लाइफ, आइडेंटिफाई द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज तो आपको पता ही है, दैट इज पहला वाला आई फाउंड, एंड ये व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, ये क्या बता रहा है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो बता रहा है, ठीक है ना। ये आपका मेन क्लॉज हो गया और ये जो बचा हुआ है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से आप आराम से 2 मार्क्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फेलियर इज द की टू सक्सेस, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, खुद के वर्ड में बताना है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। बताओ क्या बोल रहा है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। मुझे पता है कि आप अपने मन से लिख सकते हो कि हाँ मान लो कोई 10वीं में बच्चा बाई चांस फेल हो गया, मुझे लगता है 99.99% बच्चे फेल नहीं होते, लेकिन जो 0.1% है बच्चे जो किसी भी कारणवश फेल हो गए, तो वो बोल सकते हैं कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग 10th फेल होने के बाद एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए। मैंने बहुत सारे लोगों का एग्जांपल सुना है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज है जो 10th फेल है। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो 10th फेल है और उन्होंने अपने लाइफ में उखाड़ा है। क्या उखाड़ा है, या तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, बहुत कामयाब एक्टर एक्ट्रेस बन गए हैं, ऐसे भी हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि फेलियर से इंसान सीखता नहीं है। यस, फेलियर क्या है, एक सक्सेस का राह है। तो हमने लिख दिया कि फेलियर की टू सक्सेस है, इसका मतलब कि फेलियर जो है वो जरूरी होता है लाइफ में, ताकि वो उससे सीखे, उसकी गलतियों को आगे बढ़ा के हम लोग उससे सीख के आगे बढ़े, ठीक है ना। और फेलियर जो होता है ये पर्सन को सक्सेस लेके जाता है आगे लंबे समय तक। तो ये 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स अपने मन से आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश लिखना, हिंदी में मत लिख के आ जाना, प्रॉपर वर्डिंग्स बना के लिखोगे तो आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। चलो और भी पैसेज लेकर आया हूं। अब ये देखो, ये एक और पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज देखो, ये बहुत मस्त पैसेज है जो एक बार पूछा भी है। क्या पूछा है कि आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वाज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ठीक है ना। मान लो ये पैसेज आपको दिया है, आपने थोड़ा सा देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
हु सेड टू हुम पूछ लिया, कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि अगेन मैंने बोला कि क्वेश्चन जो A1 A2 A3 A4 A5 पांच क्वेश्चन जो आते हैं इसमें लास्ट के डू एज डायरेक्टेड और पर्सनल रिस्पॉन्स फिक्स है और एक फ्लो चार्ट या फिर वेब डायग्राम वाला क्वेश्चन फिक्स है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, हु सेड टू हुम पूछ सकता है। तो यहां पे पूछा है कि यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तो किसने किससे कहा, तो यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तो ये लाइन कहां है ढूंढो, ठीक है ढूंढो, ठीक है रेसलर योरसेल्फ, देखो फटाफट से खुद ही ढूंढो यहां पे, ठीक है ना, खुद आप ढूंढो कि हाँ यू लुक रेसलर योरसेल्फ। तो रेसलर की बात हो रही है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेसलर, वेल रेसलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कह रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई हरि सिंह ने अनिल को कहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हरि सिंह है उसको अनिल ने कहा है, हरि सिंह ने अनिल को कहा है, ठीक है। उसके बाद इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बनाओगे तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो ये किसने कहा, अनिल ने, ठीक है ना। देखो आई कैन कुक, आई राइट अगेन, इफ यू कैन कुक आगे लिखा है ये, तो ये किसने कहा, अनिल ने किसको कहा, हरि सिंह को कहा, अनिल ने हरि सिंह को कहा। फिर देखो ऐसा क्लस्टर डायग्राम या फिर जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है, टॉल है, लीन है, ठीक है, क्वालिटीज क्या है, अनिल का एज 25 है, मतलब ये सारी चीज पैसेज में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आप खुद ढूंढो, यहाँ पे आपको ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं देखने मिलेगी, ठीक है ना, कि ही वॉज 25 ईयर ओल्ड, ठीक है, लिख रहा है 25, टॉल है, लीन है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये सब चीजें ये आपको पढ़ते ही, ऐसा नहीं है कि पैसेज में नहीं है आंसर, ये सारी चीज आपको पैसेज में मिल जाएगी। क्वालिटीज बताओ कि वो काइंड है, मतलब अच्छा आदमी है, इजी गोइंग है, सिंपल आदमी है, तो आपको वो पैसेज में से सही वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और लिख देना है, भले ही 1 मिनट जाए, 1.5 मिनट जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसेज एक ऐसा चीज है जिसमें आप 15-20 मिनट में हर चीज कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। और लास्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट दूंगा, मतलब ये वीडियो में नहीं, लेकिन एक ऐसा वीडियो आएगा जो आपकी एग्जाम्स के एक दिन पहले आखिरी में रात में आएगा। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो जरूर देखना, उसका इंतजार कर लो, वैसे पहले के भी बना रखे, लेकिन आने वाले टाइम पे भी टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आएगा, वो देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको बोलेगा कि सही मीनिंग कौन सा है। तो फ्लैटरी का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे फ्लैटरिंग का मीनिंग होता है इनसिंसियर प्रेज, ठीक है ना। फिर अपीलिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है ना, अपीलिंग कर रहा है, इट इज सो अपीलिंग टुडे, अपीलिंग मतलब क्या, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ऐसा कुछ थोड़ा जनरल नॉलेज लगा के भी आप आंसर कर सकते हो। फिर डिरेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है कि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, इसमें आपको WH क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम में क्वेश्चन बनाना है, तो आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, तो मैं बोलूंगा कि व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। नेक्स्ट इट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखो ये शायद आपको पता नहीं होगा, डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्या चीज है जो डिटरमाइन कर रहा है, जैसे एन हो गया, ये सब चीज बोलते हैं ना, इसको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड, ठीक है, तो एन इज द डिटरमाइनर, याद रखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स कि व्हाई डू यू थिंक हरि सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब आपको क्या लगा कि ये पैसेज में हरि सिंह ने अपना एक अच्छा स्माइल दिया, अट्रैक्टिव स्माइल दिया, इतना तो क्यों दिया आपको क्या लगता है, तो आपने लिखा कि हरि सिंह ने अपना बहुत अच्छा स्माइल, अपीलिंग स्माइल अनिल को दिया, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि अनिल जो है एक बहुत अच्छा, सिंपल और अच्छा आदमी है, और वो चाहता था कि वो उसका कॉन्फिडेंस ले सके, सो दैट अनिल जो है उसको एम्प्लॉय बना सके एंड देन ही कुड चीट अनिल फॉर मनी, बाद में उसको वो चीट कर सके। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो उसको रखेगा काम पे, बाद में वो मनी से चीट करेगा, तो ये पैसेज जो पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, एक और पैसेज ले लो, चलो एक आखिरी पैसेज है, इसको भी ले लेता हूं, बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन मान लो आता है, ये पैसेज आता है, देखो क्या बोल रहा है ये पैसेज कि ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में चीजें दी हुई है, ठीक है, ये पैसेज है आपका। अब मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखो ये मैंने लगाया हुआ है, कटआउट लगाया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, क्या बोल रहा है कि देखो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस और आपका जो वीडियो क्वालिटी होती है थोड़ा बढ़ा लेना, लेकिन मैं रीड कर रहा हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पेपर का लगाया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, देखो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया, 4 ऑप्शन दिए, बहुत ईजी है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कि the dash on monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting culture। तो किसने किया था, तो अगर आप जाओगे तो इंटरनेशनल काउंसिल ने किया था, कि किसने किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ने वो चीज को किया था, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई इंटरनेशनल काउंसिल। नेक्स्ट द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज डैश, मतलब ऐसा कौन सा रिवर है जो रिवर नाइल के सिचुएटेड है, तो रिवर नाइल ढूंढो, डैम का नाम पूछा है, ठीक है ना, ठीक है, देखो लिखा है, देखो आसवान हाई डैम, कहां पे, इजिप्ट में, देखो लिखा है ना यहाँ पे, तो आपने आंसर क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया भाई आसवान डैम। वैसे ही अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगिन इन द अर्ली डैश, तो 20th सेंचुरी, आप पैसेज पढ़ो समझ में आ जाएगा। फिर द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million
40 मिलियन यूएस डॉलर ऑफ विच केम फ्रॉम डैश डिफरेंट कंट्री। कितने कंट्री से आए थे? तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो मिला के लगभग कितने कंट्री से आए थे? देखो 50 डिफरेंट कंट्री, देखो लिखा हुआ है 50 डिफरेंट कंट्रीज। बस पैसेज के ऊपर नजर डालना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ समझ में आया कि ये वर्ड है, वो वर्ड जाके ढूंढो पैसेज में, वो वर्ड मिल गया मतलब उसके आसपास आपका आंसर हो जाएगा। तो यही लॉजिक है और कुछ है ही नहीं भाई। पैसेज इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट, में तो बोलूंगा। आराम से बच्चे आंसर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं, डरते हैं। तो ये जो वीडियो देख लिया होगा तो जरूर से वो भाई पैसेज में से जो सीन वाले पैसेज है कुल मिला के 10-10-20 मार्क्स, और अनसीन में भी ऐसे ही आएंगे ना क्वेश्चंस, ढूंढ के लिख सकते हो, यानी 30 मार्क्स पैसेज के फिक्स हो जाएंगे भाई। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप यहां तक देख चुके हो ना तो अभी तक मैंने बोला नहीं है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा मैं बोलता हूं, मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ में यकीन नहीं रखता, आप जानते होंगे इस चीज को, पिछले 5-6 साल से आप देखते आ रहे हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना है और अपने सब जरूरतमंद दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 10th के फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कर देना है। एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहूंगा, ओनली 2000 लाइक। अगर आप चाहो तो ये 2000 लाइक का टारगेट जो है पूरा कर सकते हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना है, 2000 लाइक का, ठीक है। मेरे लिए कर दो, आपके लिए, राहुल सर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, ठीक है ना, चलो जरूर कर देना। नेक्स्ट है B2 क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैसेज। मतलब मान लो कि आपको बोला ये टास्क है, ये उसका रीजन बताना है। तो यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन, तो हमने अभी पैसेज पढ़ा तो उसमें समझ में आई कि यूनेस्को क्या है, ये आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का देखने का ये है। इंटरनेशनल कैंपेन 1910 में क्यों चालू किया? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना था टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स, ठीक है ना। फिर व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, तो ये क्यों बनाया गया? ताकि रीजन है कि कल्चरल और हेरिटेज साइट को बचाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आपका पैसेज में आंसर मिल जाएगा। फिर पूछा है पिक आउट द राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव फ्रॉम पैसेज। पैसेज में से एडजेक्टिव ढूंढना है, मतलब ऐसी चीज जो नाउन की क्वालिटी बनाए, खुद से नहीं लिखना है, पैसेज में से ढूंढना है। तो पैसेज में कल्चरल वर्ड दिख गया, तो कल्चरल वर्ड क्या है? कल्चरल मतलब कोई चीज कल्चरल हो सकती है, मतलब एडजेक्टिव है। हिस्टोरिक इवेंट, तो हिस्टोरिक होगा, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एंशिएंट कॉइन, तो एंशिएंट कॉइन नाउन है, उसके पहले आ गया क्वालिटी बताने के लिए एंशिएंट, एडजेक्टिव हो गया। इंटरनेशनल, एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारी चीज एडजेक्टिव है, 2 मार्क्स का 4 चीज पूछा था, लिख दिया। फिर क्वेश्चन है, मान लो ये वाला क्या बोल रहा है कि यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या करना है? यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखा, क्या लिखूंगा कि नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है ना। तो नॉट ओनली द यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट, सेम आखिर का सेम, इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन, ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज। खत्म, मतलब मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस द यूनेस्को एंड इंटरनेशनल था तो उसको मैंने लिख दिया कि नॉट ओनली द यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐसे शुरू कर सकते हो। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, आराम से आप आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो एक और मार्क्स के लिए कि 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर द अबव सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो वर्ड है, क्या वो सिंपल सेंटेंस है, क्या वो कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले अगर आप रीड करोगे तो डेवलप सिमिलर गोल्स एंड आ गया बीच में। तो जब भी मुझे पता है कि जब 2 सेंटेंसेस को, एक ये सेंटेंस है यहां से यहां तक और दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है इस एंड ने। और जब भी एंड आता है, बट आता है, ऐसे कुछ वर्ड्स जब बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ गया? मिल गया 1 मार्क्स और। तो सोचो कितना ईजी है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपको पूछा होगा पर्सनल रिस्पॉन्स पे, देखो ये रहा, What measures will you adopt? Will you adopt मतलब ये आपको खुद से पूछा है करने के लिए, भाई क्या करते तुम कि भाई adopt for the prevention of any historical site, यानी हिस्टोरिकल साइट को बचाने के लिए आप क्या करते? जो इस बार का पैसेज आया था, ठीक है ना, ये देखो, ये लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था और 2025 में पैसेज कौन सा आया था? हिस्टोरिकल साइट का ही आया था। तो सोचो कितना बेहतरीन तरीके से हम चीजें आपको बताते हैं जो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूंगा ट्रस्ट दिखाओ, मजा आएगा आप लोग को, क्योंकि यहां पे ईमानदारी से आपको हर एक चीज, हर एक का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज समझदार बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो मन लगा के, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने एंड से थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस भी करो, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, बाकी सब चीज अच्छा होता है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो, वी मस्ट अडॉप्ट द, देखो मैंने क्या बोला कि वी मस्ट अडॉप्ट द प्रिवेंशन मेजर्स सच एज, कि जब भी हम लोग साइट पे विजिट करेंगे, साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए, प्यूरिफाई करना चाहिए प्लेस को, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस प्रॉपर जो अथॉरिटी ने बनाया उसको फॉलो करना चाहिए, मोटिवेट अदर्स टू डू, साथ में लिख सकते हो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड लिटरिंग, मतलब कचरा कम से कम फैलाना चाहिए, इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बैन करना चाहिए आसपास, ठीक है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को बैन करना चाहिए, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो।
तो ये सारी चीजें अगर आप लिखते हो भाई, आराम से आपको पूरे के पूरे पैसेज में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। तो जो भी ये वीडियो पूरा देख लिया उसको सारा कंसेप्ट, सारा चीज समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग द पैसेज, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये जो वीडियो है होता है हमारा कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं ये 20 से लेकर 30 मार्क्स का जो वेटेज है इस पैसेजेस के, चाहे वो सीन हो चाहे वो अनसीन हो, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे और भी वीडियोस लगातार आपको आते रहेंगे, चाहे वो पोयम हो, अप्रिशिएशन हो, लेटर्स हो, राइटिंग स्किल्स हो, ऐसे हर टॉपिक आते रहेंगे। और जो ऑलरेडी मैंने डुएट डायरेक्टेड के सारे टॉपिक बना के वीडियो अपलोड करके रखा है, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।